ओम श्री महालक्ष्मी नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीना किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। जैसे कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा होती है, कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु जी और तुलसी माता की पूजा की जाती है, तो मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण की और माँ महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस महीने में पड़ने वाले सभी गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी की कृपा के लिए भक्त उपवास रखते हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि सभी अपने घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन चाहते हैं। हर कोई चाहते हैं कि उनकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो, उनके घर में सदा सुख समृद्धि का वास रहे। तो इस व्रत को कोई भी सच्ची श्रद्धा वाले भक्त कर सकते हैं। गुरुवार के दिन जैसे बृहस्पति देवता की आप पूजा करते हैं, उसी तरह से आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। अगर आप गुरुवार के दिन कोई और भी व्रत रखते हैं तो साथ में आप महालक्ष्मी जी की कृपा बरसाने वाले इस व्रत को भी जरूर रखिएगा। इस व्रत को रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। किसी विशेष परामर्श या पुरोहित जी की आवश्यकता भी नहीं होती। आप स्वयं अकेले भी इस व्रत को रख सकते हैं। पहले दिन जो मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार होता है, उस दिन आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि पहले गुरुवार को आपको कलश की स्थापना करनी होती है। कलश की स्थापना में आप चाहें तो पानी वाले नारियल का उपयोग कर सकते हैं। यदि पानी वाला नारियल ना हो तो कोई बात नहीं, आप उसमें दीप कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको पहले गुरुवार के दिन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प लेना होता है। एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। गुरुवार का दिन होता है, इसलिए महिलाओं और कन्याओं को सिर के बाल धोकर स्नान नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आप एक दिन पहले बुधवार के दिन सिर धोकर स्नान कर लें और एक दिन पहले शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। अगर आपने लहसुन और प्याज से बना हुआ भोजन भी कर लिया है तो उसके बाद आपको सिर धोकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद आपको इस तरह का कोई भोजन नहीं करना चाहिए। फिर गुरुवार के दिन सबसे पहले तो आप जल्दी उठें, क्योंकि यदि ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाए तो बहुत जल्दी फल देने वाली होती है। आपकी जो भी आर्थिक समस्याएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ना भी उठ पाएं तो सूर्योदय से पहले उठकर आपको ये पूजा करनी चाहिए। तो सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, अपने घर को बहुत अच्छे से साफ सुथरा रखें, घर के मुख्य द्वार को गंगा जल और जल से साफ करें, क्योंकि इस पूजा में आपको अलग से चौकी की स्थापना करनी होती है। तो जहां पर आप चौकी स्थापित करेंगे वहां पर अगर संभव हो तो आपको गाय का गोबर मिल जाए तो गाय के गोबर से थोड़ा सा लीपें, नहीं तो गेरू से भी आप लीप सकते हैं और थोड़ा सा आपको वहां पर गंगा जल से पोछा भी लगा सकते हैं। उसके बाद चौकी की स्थापना आपको करनी होती है। आप थोड़ी सी रंगोली उसके आसपास जरूर बनाएं। अपने घर के मुख्य द्वार पर भी अबीर और गुलाल से रंगोली बना सकते हैं। अधिकतर लोगों के यहाँ तो इस व्रत में चावल को पीसकर उसके पेस्ट से अल्पना बनाई जाती है। अगर आपके यहाँ भी ये परंपरा हो तो आप भी उसका पालन अवश्य करें। सुंदर सी डिजाइन बनाकर और माँ लक्ष्मी जी के चरण चिन्हों को भी आप इस दिन जरूर बनाएं। अगर आपको चरण चिन्ह नहीं बनाने हैं तो आप स्टिकर भी लगा सकते हैं। और माँ महालक्ष्मी जी के चरण चिन्हों की स्थापना करके अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। इस व्रत के लिए सबसे पहले तो आवश्यक पूजन सामग्री में आप जान लीजिए कि आपको आवश्यकता होगी एक चौकी की, महालक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर की, साथ में भगवान विष्णु जी भी महालक्ष्मी जी के साथ पूजे जाते हैं, क्योंकि जिस घर में भगवान विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है उस घर में माँ लक्ष्मी जी का जल्दी ही वास होता है और उनका शुभ आगमन होता है। कोई भी पूजा विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा के बिना अधूरी होती है। तो भगवान गणेश की मूर्ति या तस्वीर आपको साथ में चाहिए और चौकी पर बिछाने के लिए कोई भी लाल वस्त्र, पानी वाला नारियल, माता को उड़ाने के लिए लाल चुनरी और पुष्प भी चाहिए होंगे। अब आज के दिन अगर आपको नए धान की बालियां मिल जाए तो वो भी आप रखें। सरसों के पीले फूल मिल जाए तो उन्हें भी आप रख लें। कुछ न कुछ हरियाली मंदिर में आपको जरूर करनी चाहिए। इसके अलावा धूप, दीप, अक्षत आज के दिन जो अर्पित किए जाते हैं वो रंगे हुए अक्षत होने चाहिए। जैसे हल्दी से पीले हुए अक्षत आज के दिन माँ को चढ़ाए जाते हैं। और क्योंकि अष्टदल कमल भी बनाते हैं इस दिन,
तो जो दीप प्रज्वलित करते हैं उस चौकी पर आपको डायरेक्ट नहीं रखना होता है, उसके नीचे आप अक्षत जरूर रखें। तो पहले आप थोड़े से चावलों को हल्दी से रंग लीजिए, उन्हें सुखाकर फिर उनके ऊपर ही आपको कलश की स्थापना भी करनी चाहिए। इस व्रत में एक और खास बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि हर गुरुवार को आपको माँ लक्ष्मी जी को अलग अलग व्यंजन का भोग लगाना चाहिए। जैसे कि आपने पहले व्रत में माँ को खीर का भोग लगाया है, तो अगले व्रत में आप सब्जी पूरी और हलवे का, उससे अगले गुरुवार को आप आलू या लौकी के हलवे का या खीर बनाकर उसका भोग माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो जो भी आप व्यंजन बनाना चाहें वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। साथ में कुछ मीठा भी माँ को जरूर अर्पित करें। तो सभी गुरुवार जो भी आप भोग लगाएं वो अलग होना चाहिए। अगर आप नारियल की स्थापना करते हैं तो नारियल को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक मानकर भी पूजा कर सकते हैं। जैसे कई बार आपके पास अलग से माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा या तस्वीर नहीं होती है, तो अक्सर कई लोग क्या करते हैं कि पानी वाला नारियल जो होता है उसी को लाल चुनरी उड़ाकर उसी का श्रृंगार करके, लाल चुनरी और जो भी सुहाग की सामग्री होती है उनका पूरी तरह से श्रृंगार करके उन्हीं को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करते हैं। तो आपके पास माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने के लिए श्रृंगार की सामग्री भी होनी चाहिए, जिसमें महत्वपूर्ण चीजें जैसे सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, लाल चूड़ियां और माँ को उड़ाने के लिए चुनरी, मेहंदी, काजल वगैरह जो भी सामग्री आप माँ को अपने सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करना चाहते हैं उन्हें माँ को जरूर अर्पित करें। अब हर गुरुवार को आपको कलश की नई स्थापना करनी होती है। हर गुरुवार को आप यदि सामर्थ्यवान हैं तो आप पानी वाला नारियल कलश के ऊपर रखें, नहीं तो दीप कलश की यानी कि पानी वाले नारियल की जगह पर आप दीपक जला सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि कलश का आपको जो विसर्जन है वो अगले दिन ही कर देना होता है। जैसे कि आपने पहले गुरुवार को कलश स्थापित किया था, उसमें जो भी आम के या अशोक के पल्लव रखे हों, उन्हीं पल्लवों से जो जल आपने कलश में रखा हुआ है उसको पूरे घर में आप छिड़क दें। अपने घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर भी उसको छिड़क दिया जाता है। बाकी बचे हुए जल का विसर्जन अगले दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद अपने घर के किसी गमले या क्यारी में या किसी पौधे में आप उसे अर्पित कर सकते हैं। उस जल को विसर्जित कर दिया जाता है और फिर अगले गुरुवार को फिर से आपको एक नए कलश की स्थापना करनी होती है। लेकिन जो चौकी आपने स्थापित की हुई है उस चौकी को आप ऐसे ही रहने दें। उसमें जो भी आपने भगवान की या देवी माँ की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित की हुई है उसका आपको रोज सुबह शाम नियम से पूजन करना है। और अंतिम गुरुवार को व्रत रखा जाता है। जैसे कि इस बार मार्गशीर्ष के महीने में 4 गुरुवार हैं। जो अंतिम गुरुवार होगा उस दिन आपको उपवास रखना होगा और उपवास रखने के बाद शाम को व्रत का उद्यापन करना होगा। इस व्रत को कोई भी स्त्री, पुरुष अथवा कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। इस व्रत को रखने के लिए सुबह आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। लाल वस्त्र धारण करके कन्याओं को या महिलाओं को पूजा करनी चाहिए। काले वस्त्रों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको भगवान श्री गणेश का ध्यान करना चाहिए, उनका आह्वान करना चाहिए। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि उत्तर दिशा को माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। तो जब भी आप माँ लक्ष्मी जी का आह्वान करें तो घर की उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको आह्वान जरूर करना चाहिए। और माँ लक्ष्मी जी से आपकी जो भी कामना है उसे पूर्ण करने का आपको निवेदन अवश्य करना चाहिए। इसके बाद चौकी पर सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की स्थापना करें। फिर यदि आपके पास तस्वीर है माँ लक्ष्मी जी की और भगवान विष्णु जी की तो उनकी स्थापना करें। चरण चिन्ह है तो पहले पीले अक्षत मैंने आपको जो बताए थे उन्हें आप चौकी पर रखें। उनका अष्टदल कमल बना सकते हैं। अगर आपको बनाने नहीं आते तो आप डायरेक्ट चौकी पर थोड़े से अक्षत रखकर उनके ऊपर आप चरण चिन्ह रख सकते हैं। चरण चिन्ह ना हो तो कोई बात नहीं, आप बिना चरण चिन्ह के भी पूजा कर सकते हैं। तस्वीर की स्थापना के बाद अब आपको कलश की स्थापना करनी होगी। कलश स्थापना के लिए जैसे आप हर बार कलश स्थापना करते हैं, एक मिट्टी का मटका या घड़ा लें या फिर कोई भी धातु का कलश आप ले सकते हैं। उसमें आपको शुद्ध जल और गंगा जल भरकर रखना होगा। कलश के ऊपर मुख पर मौली या कलावा बांधना होगा। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना होता है और फिर कलश के अंदर आपको एक सुपारी, दूर्वा, सिक्का, हल्दी की गांठ और पुष्प अक्षत डालने होते हैं।
इसके बाद उस कलश के ऊपर आपको आम या अशोक के 5 या 7 पल्लव रखने होते हैं। फिर उसके ऊपर आपको पूर्ण पात्र रखना होता है। पूर्ण पात्र मिट्टी का एक ढक्कन होता है, जो कि आपको अगर मिट्टी का ना मिले तो या फिर धातु की किसी भी प्लेट का प्रयोग कर सकते हैं, जो कलश के ऊपर रख सके उसे रखनी होती है। उसके ऊपर आप पीले रंगे हुए अक्षत रखें। फिर पानी वाले नारियल की स्थापना करें। नारियल को भी लाल चुनरी उड़ाएं। यदि माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर या प्रतिमा अलग से नहीं हो तो आप उसी नारियल को महालक्ष्मी जी का प्रतीक मानकर आप सिंदूर और चुनरी, जो भी सुहाग की सामग्री है, वो अर्पित करें और फिर धूप और दीपक जलाकर विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें। सबसे पहले ओम श्री गणेशाय नमः कहकर पूजा आरंभ करें। फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए महालक्ष्मी जी की पूजा करें। गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक लगाएं। माँ लक्ष्मी जी को मौली, रोली, पुष्प, लाल पुष्प या गुड़हल का या गुलाब का पुष्प हो, अगर कमल का पुष्प हो तो वो भी आप अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं। सुबह के समय पूजा करते समय आप केवल मिठाइयों का या फलों का भोग भी माँ को लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम की पूजा में भोग लगाना चाहते हैं तो आप व्यंजनों का ही भोग लगाएं, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताए, और उसी को प्रसाद रूप में आपको ग्रहण करना होता है। कौड़ियाँ और गोमती चक्र ये माँ लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होती हैं। इनसे माँ लक्ष्मी जी आकर्षित होती हैं। तो अगर आपके पास कौड़ियाँ या गोमती चक्र है तो आप इनकी पूजा भी इस दिन जरूर करें। कौड़ियों को और गोमती चक्र को सबसे पहले गंगा जल से साफ कर लें। उसके बाद उन सभी को अक्षत, रोली, कुमकुम अर्पित करें और माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। आपके पास चाहे 1, 5, 7 या जितनी भी कौड़ी हो, आप उनकी पूजा इस दिन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए इस दिन आपको विशेष मंत्रों का जाप करना होगा। ये मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मीये नमः, ओम धनाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ह्रीम ह्रीम श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इन सभी 4 मंत्रों का जाप महालक्ष्मी जी की पूजा करते समय आपको करना चाहिए और किसी भी एक मंत्र का जाप आप 108 बार भी कर सकते हैं। पूजा करते समय माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा आपको अवश्य ही पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर जरूर मिल जाएगी। आप इस कथा को जरूर सुनिएगा। व्रत की कथा आपको सुबह और शाम की पूजा के समय सुननी चाहिए। कथा पढ़कर या सुनकर सबसे अंत में माँ लक्ष्मी जी को भोग लगाकर आपको फिर से लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि गुरुवार के सभी व्रतों में 1 लोटे में जल भरकर आपको सुबह से लेकर शाम तक माँ लक्ष्मी जी के पास रखना है। शाम को उस जल का विसर्जन कर दें और फिर शाम को फिर से एक नए लोटे में जल भरकर आपको रात भर के लिए माँ लक्ष्मी जी के पास रखना है और अगले दिन सुबह पूजा करने से पहले उसका विसर्जन आपको कर देना चाहिए। विसर्जन जैसा मैंने आपको बताया है कि किसी भी पौधे में आप उसे कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी के पौधे में या पीपल के वृक्ष में किसी भी देवी देवता को चढ़ाया गया जल अर्पित नहीं किया जाता। महालक्ष्मी जी को चढ़ाया गया भोग को भी आप प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांट दें और अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। कहते हैं कि जिस घर में अंधेरा नहीं रहता है, जिस घर में मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरे होते हैं और दीपक लगाया जाता है, उस घर में भी माँ लक्ष्मी जी का सदा आगमन बना रहता है। इस व्रत में केवल मीठा भोजन ही करना चाहिए। यदि आपको मीठा भोजन करना मना है तो फिर आप सेंधा नमक का सेवन भी कर सकते हैं, जिसमें आप आलू, लौकी, कुट्टू के आटे और साबूदाने का सेवन भी कर सकते हैं। आज के दिन माँ लक्ष्मी जी को गुड़ का भोग भी लगाया जाता है और इस दिन गुड़ का दान भी किया जाता है। तो अगर आपने गुरुवार का व्रत रखा है तो ऐसे में आप भगवान विष्णु जी, भगवान बृहस्पति देवता की पूजा करके गुड़ और मुनक्के के साथ बृहस्पति देवता का उपवास भी खोल सकते हैं। इस तरह से आप दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं और मार्गशीर्ष के महीने के अंतिम गुरुवार को आप व्रत का उद्यापन करेंगे। इसके लिए इस दिन आपको व्रत रखना होता है। शाम के समय आप अपने घर में 7 सुहागिन महिलाओं को या 7 कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित करें और कुछ मीठा भोग तैयार करें, जिसे आप पहले माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे, फिर उन सभी महिलाओं और कन्याओं को परोसेंगे और ध्यान रखें कि इस दिन केवल मीठा भोजन या मीठा व्यंजन ही
महिलाओं को या कन्याओं को देना चाहिए। साथ में माँ लक्ष्मी जी के व्रत की कथा की एक एक पुस्तक जो आती है उन सभी को देनी चाहिए। यदि सुहागिन महिलाओं को आपने आमंत्रित किया है तो उन्हें श्रृंगार की कोई सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी आप उन्हें उपहार में दे सकते हैं और फिर उन सभी से आशीर्वाद लेकर आपको उन्हें विदा करना चाहिए। और अगले दिन आपको चौकी का विसर्जन करना होगा। कलश जो आपने स्थापित किया है उसका विसर्जन अगले दिन करके आप मार्गशीर्ष के गुरुवार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के दिन यदि आप मंदिर में दान करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को या निर्धन सुहागिन महिलाओं को भी दान में दी जाने वाली सामग्री जैसे कि वस्त्र, धन, अन्न और खीर वगैरह का भी आप दान कर सकते हैं। क्योंकि दान के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान दक्षिणा अवश्य दें। इसी के साथ हमारे चैनल पर गुरुवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा के साथ साथ गुरुवार व्रत कथा और मार्गशीर्ष मास के महात्म्य की कथाएं भी आप हमारे चैनल पर हर दिन नियम से सुन सकते हैं। आज की वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।